नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का जनरल नॉलेज की इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपके समक्ष जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके विकल्प उत्तर से प्रस्तुत हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, एकता दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन डी, 31 अक्टूबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एकता दिवस को मनाने की शुरुआत 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन ए, EOS-1। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 नवंबर 2020 को PGEL LV-C49 से प्राथमिक उपग्रह के रूप में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 और 9 कस्टमर सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा 600 रुपए में कोविड-19 का टेस्ट कराने का निर्णय लिया गया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा कोविड-19 की जांच RT-PCR से 60% की कमी करते हुए 600 रुपये निर्धारित कर दी गई है। इसका लाभ ऐसे मरीजों को प्राप्त होगा जो कोविड-19 से पीड़ित न होकर दूसरी बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जंगल सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन है गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात के सरदार पटेल प्राणी उद्यान में बनी जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया है। जंगल सफारी भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल 122 मीटर लंबी प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनिटी के पास स्थित है। ये केवड़िया गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा धरती पोर्टल लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन है तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 29 अक्टूबर 2020 को भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धारणी पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य पंजीकरण की प्रक्रिया में जितनी भी खामियां हैं उनमें कमी लाना है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा इस देश की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदे हैं। इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन डी। भारत ने सैनिक जो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर फ्रंट क्षेत्र में तैनात हैं, अपने सैनिकों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से एक्सटेंडेड कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम ECWCS की 11,000 सेट खरीदे हैं, जिससे सैनिकों को ऐसे ठंडे मौसम में भी कार्य करने में कठिनाई न हो। अगला प्रश्न है, भारत और किस राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य व चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन सी, कंबोडिया। भारत और कंबोडिया के बीच 29 अक्टूबर 2020 को स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस समझौते को पहले ही मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत स्टेट बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ कितने अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन ए, 1 अरब US डॉलर का। भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक की ओर से दिए जाएंगे और शेष राशि भागीदार बैंक द्वारा दिए जाएंगे। अगला प्रश्न, किस राज्य ने विधानसभा अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल के विधानसभा उपाध्यक्ष सुकुमार हंसदा का हाल ही में 66 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। सुकुमार हंसदा प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे। कुछ महीने से इनका इलाज चल रहा था। 2018 में इन्हें विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन सी, यशवर्धन कुमार सिन्हा। भारत सरकार द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में यशवर्धन कुमार सिन्हा की नियुक्ति की गई है। पूर्व IAS अधिकारी यशवर्धन सिन्हा को विमला जुल्का के रिटायर होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इस वीडियो को अब तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अन्य विद्यार्थियों के साथ भी शेयर करें।